सबसे पहले साथियों, जितने भी मेरे दोस्त एलटी ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ ड्रामा जितने प्लेज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आज हम एक नया प्ले जिसका नाम है हयावदना। तो हयावदना के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साथियों हयावदना, जो बहुत ही फेमस वर्क है गिरीश कर्नाड साहब का। आज हम बात करने वाले हैं इसी प्ले को लेकर के, और इसकी कुछ समरी को भी हम हिंदी में जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को जो हमारे लेखक हैं हयावदना के गिरीश कर्नाड साहब, हम उनके लाइफ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गिरीश कर्नाड है, इनका जो पूरा नाम है उसका पूरा नाम जान लेते हैं। साथियों पूरा नाम उनका है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। पूरा नाम अगर देखें साथियों तो उनका नाम है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। इनके जन्म की बात करें अगर, उनका जन्म हुआ था 19 मई 1938 में। साथियों अगर बात करते हैं उनका जो बर्थ प्लेस है तो वो बॉम्बे है, जैसे कि मैथरॉन प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया उसको कहा जाता है, और इस समय वो महाराष्ट्र में पड़ता है। साथियों बात करेंगे उनकी मृत्यु की। मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो उनकी मृत्यु हुई थी 10 जून 2019 में, जब ये उस समय 81 साल के थे। अगर हम बात करें कि जब डेथ हुई थी तो प्लेस क्या था दोस्तों, तो वो बेंगलुरु में इनका देहांत हुआ था, जो कर्नाटका में पड़ता है। साथियों बात करें उनके ऑक्यूपेशन की, क्या ऑक्यूपेशन था उनका, क्या पेशा था, तो पेशे में वो प्ले राइट थे, डायरेक्टर थे और एक्टर थे। लेकिन साथियों अगर बात करें तो वो टी.एस. एलियट की तरह वो भी एक पोएट बनना चाहते थे। साथियों ये उनका कह सकते हैं उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी टी.एस. एलियट के समान एक कवि बनना चाहते थे। बात करें अल्मा मैटर, साथियों अल्मा मैटर क्या था, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया था, जिसका नाम है मैकडैलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। यानी साथियों कर्नाटका यूनिवर्सिटी और मैकडैलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। अगर बात करें इनके टाइम पीरियड की साथियों, तो इनका टाइम पीरियड 1961 से 2019 तक माना जाता है। अगर साथियों बात करें किस जॉनर को पसंद करते थे, जॉनर इनका होता था फिक्शन। साथियों बात करें इनकी लिटरेरी मूवमेंट की, तो नाब्या लिटरेरी मूवमेंट से ये रिलेट थे। साथियों बात करें इनकी नोटेबल वर्क, तो कुछ इनके इससे उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे साथियों, लेकिन इनके जो नोटेबल वर्क्स माने जाते हैं उसमें एक तुगलक है साथियों, और याद कर सकते हैं आप टेल डेंडा नाम का इनका एक और वर्क है साथियों। तो ये दोनों वर्क इनके बहुत ही फेमस वर्क माने जाते हैं। साथियों बात करें इनकी स्पाउस की, इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम साथियों इनका डॉक्टर सरस्वती गैनापैथी इनका नाम था साथियों। अब बात करें यानी साथियों कह सकते हैं कि डॉक्टर सरस्वती गणपति उनकी वाइफ का नाम था साथियों। बात करते हैं इनके चिल्ड्रन के, इनके कितने बच्चे थे साथियों, तो बच्चे थे इनके एक रघु कर्नाड और सैलमली राधा, इनके चिल्ड्रन थे साथियों। अगर बात करें साथियों इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें हम जाने, तो इनके अगर हम देखें इनके अवार्ड्स के, तो साथियों इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे साथियों, जिसमें इनको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने हासिल किया था साथियों। अगर देखें तो लिटरेरी कैरियर में साथियों उन्होंने बहुत सारे अवार्ड दिए थे, और साथ साथ सिनेमा जगत में देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे इन्होंने जो है साथियों खिताब जीते। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो इन्होंने राज्योत्सव अवार्ड 1970 में जीता था, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उन्होंने जीता साथियों 1972 में, पद्मश्री भी 1974 में मिला था उनको साथियों, पद्म भूषण उन्होंने पाया था 1992 में। साथियों बात करें बहुत सारे अवार्ड को मिले हैं, जैसे ज्ञानपीठ 1998 में मिला, और साथियों कालिदास सम्मान से इनको नवाजा गया 1998 में साथियों। इससे बहुत सारे अगर बात करें साथियों फॉर सिनेमा में बहुत सारे सिनेमा जगत में बहुत सारे अवार्ड दिए थे इन्होंने साथियों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे साथियों ये तो रही इनके जीवन के बारे में कुछ बात नहीं। लेकिन जैसा कि साथियों हमें पढ़ना है जो आज प्ले है हयावदना, हमें इसकी जो हयावदना है साथियों इसकी समरी को जानना है, इसको अच्छे से समझना है साथियों। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे बिना कोई देरी किए साथियों। लेकिन सबसे पहले साथियों मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो की लेंथ देख करके, जो वीडियो लंबी होती है देख करके जो आप डर जाते हैं, मैं बार बार ही बताता हूँ साथियों कि वीडियो की लेंथ देखकर आप कभी ना डरें, क्योंकि साथियों अगर वीडियो 10 मिनट की होती है साथियों तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ब्रीफ होता है साथियों, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में छोड़ जाते हैं साथियों। हम बात करेंगे आज के नाटक की जो हयावदना है साथियों, जो गिरीश कर्नाड साहब का लिखा हुआ है। तो सबसे साथियों बात करते हैं फुल टाइटल की। साथियों सब फुल टाइटल साथियों है वो है आपका हयावदना,
साथियों बात करें कि कब लिखा गया था, तो ये 1971 में लिखा गया साथियों। और ये कहाँ लिखा गया था इसकी बात करें साथियों, तो ये मद्रास में लिखा गया था, जो इस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का एक हिस्सा है साथियों। साथियों बात करें कि एक कब पब्लिश हुआ, तो ये 1972 में पब्लिश हुआ साथियों। अगर बात करते हैं लिटरेरी पीरियड क्या साथियों, लिटरेरी पीरियड था उस समय थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट। साथियों बात करें जॉनर, तो ये जो हयावदना साथियों जो प्ले है, एक प्ले है साथियों, साथ साथ एक ट्रेजिक कॉमेडी है। बात साथियों सेटिंग की, तो सेटिंग साथियों ध्यान रखेंगे कि ये एक धर्मपुर नाम का शहर है साथियों, तो एक माइथिकल फास्ट इसके साथियों है। अगर बात करें क्लाइमैक्स, तो साथियों क्लाइमैक्स में क्या होता है, तो अनेबल टू रिकनसाइल दियर स्वैप्ड हेड्स एंड बॉडीज देवदत्ता एंड कपिला किल ईच अदर। साथियों बात करें अगर इसके क्लाइमैक्स की, इसके अंत की, इस प्ले की साथियों, तो इस प्ले में आप जानेंगे साथियों कि इसमें दो कैरेक्टर थे साथियों, एक देवदत्त है और एक कपिला है साथियों। तो यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि दोनों के की मृत्यु होती है, दोनों के सर कट जाते हैं, और दोनों की जो सर साथियों वो गलती से, इसमें एक कैरेक्टर है साथियों पद्मिनी, तो पद्मिनी के द्वारा उसके इनके जो हेड है साथियों, हेड को चेंज कर दिया जाता है। तो देवदत्त का हेड साथियों कपिला के धड़ से जुड़ जाता है, और साथियों कपिला का जो हेड होता है साथियों वो देवदत्त के धड़ से जुड़ जाता है। तो इससे साथियों होता क्या है कि इसी से लास्ट में इसका अंत होता है साथियों, दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं साथियों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एंटागनिस्ट क्या है साथियों इसमें, तो एंटागनिस्ट की बात करें तो ह्यूमन इम्परफेक्शन साथियों, जो मनुष्य की जो अपूर्णता है साथियों, जो मनुष्य है उसके जो इम्परफेक्शन है, और साथियों इनकम्प्लीटनेस है, जो अपूर्णता है साथियों, अधूरापन है, इसी को साथियों इसका एंटागनिस्ट माना गया है। और जैसे मेन बात अगर किया जाए तो माइंड एंड बॉडी कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है, तो माइंड और बॉडी का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो साथियों उसी को इसका सब्जेक्ट माना गया है, वही इसका एंटागनिस्ट माना जाता है। साथियों बात करते हैं हैवदना को अच्छे समझने की साथियों, तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि हैवदना जो है इसका अगर हम मीनिंग देखें तो हैवदना का हमारा मतलब होता है साथियों हॉर्स फेस। साथियों हैवदना नाम का जो कैरेक्टर है साथियों वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जो शरीर होता है वो मनुष्य का होता है, लेकिन साथियों उसका जो सिर होता है, चेहरा होता है, वो एक घोड़े का होता है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। साथियों आप पढ़ चुके हैं 1971 में लिखा गया साथियों, एक कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, और 2 एक्ट का प्ले है साथियों। और किसका लिखा गया साथियों, गिरीश कर्नाड का लिखा गया साथियों। अगर इसके प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इसका कहाँ से बेस्ड है, किससे लिया गया साथियों, तो इसका जो प्लॉट है इस प्ले का वो साथियों है, आप देख पा रहे हैं साथियों, कथा सरित सागर से, और थॉमस मैन का साथियों एक रिटेलिंग ऑफ एक और भी एक वर्क है साथियों ट्रांसपोज हेड्स, जैसे कि दिखाया गया साथियों, हमने बताया कि जिसमें जो हेड्स होते हैं दोनों के ट्रांसपोज हो जाते हैं, एक दूसरे के बदल जाते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आप बात करें तो इट्स ट्विन प्ले इज, यहाँ पे देख पाए साथियों नागमंडला, और साथियों दूसरा है साथियों हैवदना, तो प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द 2 फ्रेंड देवदत्ता एंड कपिला। हमने बता दिया साथियों कि 2 दोस्त इसमें है, देवदत्त और कपिला, इन दोनों दोस्तों की कहानी इस हैवदना में दिखाई जाती है, और उनकी जो लव अफेयर है साथियों, जो इनके इंटरेस्ट हैं पद्मिनी के साथ, वो इनमें दिखाया गया है। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये हमारे गिरीश कर्नाड साहब हैं साथियों, उनको आप देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस एक्टर, डायरेक्टर और साथियों प्ले राइट माने जाते हैं। तो बात करते हैं अब हम इसमें एक कैरेक्टर के साथ, जो सबसे पहला कैरेक्टर साथियों जो है वो है भगवता, या साथियों भागवत कह सकते हैं। तो भागवत क्या कर साथियों, तो ये साथियों इस नाटक का कह सकते हैं साथियों एक नरेटर है, वही इस प्ले को नरेट करता है साथियों स्टेज पर आने के बाद। तो साथियों ये क्या है, एक हिंदुइज्म है, एक हिंदू है, और ये वर्शिपर, और साथियों ये एक वर्शिपर है, पूजा पाठ करने वाला एक व्यक्ति है। इन दिस केस ही इज ऑल्सो द प्लेस द नरेटर एंड ही गिव्स द ऑडियंस द सिनॉप्सिस ऑफ द कैरेक्टर्स लाइव बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्ले। साथियों यहाँ पे बात करते हैं तो ये कौन है भागवत, तो भागवत साथियों ये एक हिंदू है, और साथियों ये नरेटर है इस कहानी का। और साथियों यहाँ पर कहानी को शुरू होने से पहले वो स्टेज पर आता है साथियों, और ऑडियंस को जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब कैरेक्टर्स के बारे में सबको रूबरू करवाता है साथियों। सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि सबसे पहले ये बात करता है वो सेटिंग की, जहाँ पर इस प्ले को सेट किया गया, सेटिंग रखी गई साथियों, पढ़ चुके हैं साथियों। उस गाँव तक ले जाता है साथियों, वहाँ का जो राजा होता है साथियों जिसका नाम है धर्मशील, उसके बारे में ये ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करता है साथियों। उसके बाद बढ़ते हैं आगे साथियों, तो ही इज़ एबल टू टॉक टू द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्ले एंड ही आल्सो रिएक्ट्स टू व्हाट इज़ हैपनिंग। और साथियों यहाँ बात करें तो इसमें वो ऐसा नरेटर है इसमें साथियों जो कि कैरेक्टर की इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर से बात कर सकता है साथियों, और साथियों ये बता सकता है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है साथियों। तो साथियों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्पेशली व्हेन ही डज नॉट अप्रूव ऑफ वन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और अनदर। साथियों का देखा जाए तो यहाँ पे विशेष रूप से साथियों ये
बता मतलब रिएक्ट करता है साथियों कि आखिर क्या होने वाला है साथियों। तो ये अप्रूव भी कर लेता है विशेष रूप से कि आखिर एक के बाद साथियों कौन सा एक्शन होने वाला है, इसके बारे में भी साथियों ये स्टेज पर आकर के ऑडियंस को बताता है। साथियों अब हम थोड़ा बात करते हैं, तो अगर करेक्टर को लेकर हम चलते हैं तो करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा हो जाएगा आपका जो भी आपका प्ले है, जो वीडियो हम बना रहे हैं साथियों ये बहुत बड़ी हो जाएगी। और आप लोग वीडियो की लेंथ देख के आप डरते ही हैं साथियों, तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। आप एक ही लाइन एक एक वर्ड को पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ते हैं दूसरे करेक्टर की तरफ जिसका नाम है देवदत्त। साथियों देवदत्त कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वन ऑफ द प्लेस टू मेन्स प्रोटागनिस्ट। साथियों बात करें देवदत्त कौन है, तो देवदत्त साथियों जो है इसमें जो दो मेन प्रोटागनिस्ट है साथियों, एक देवदत्त है और साथियों कपिला है, उन्हीं में से एक है साथियों देवदत्त। और ये कौन साथियों, तो देवदत्त इज अ फेयर एंड स्लेंडर मैन। तो साथियों ये बहुत ही सुंदर और स्लेंडर, बहुत ही साथियों कह सकते हैं बहुत ही दुबला पतला एक व्यक्ति है। हुई स्मार्ट एज अ वेब, और जो स्मार्ट साथियों बहुत है। लेकिन बात करें हिज फादर इज अ ब्राह्मण, उसका पिता जो साथियों ब्राह्मण है। एंड ही इज बोथ पोएट एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। और साथियों बात करें तो वो एक पोएट भी है साथियों और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी है साथियों। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो क्या है साथियों, ही इज क्लोज फ्रेंड्स विद कपिला एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द प्ले, बट फील्स अ ग्रेट डील ऑफ jealousy when he sees that there is mutual attraction between कपिला एंड पद्मिनी। और साथियों यहाँ पे बात करेंगे कि शुरुआत में तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत ही सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन जब लास्ट में प्ले के अंत में वो देखता है कि जो कपिला है पद्मिनी के साथ उसके कुछ रिलेशंस हैं, तो उस रिलेशन को देखने के बाद साथियों वो गुस्सा होता है और साथियों वो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। वो हम आगे प्ले में अब साथियों बात करते हैं दूसरा करेक्टर जो है कपिला। कपिला के बारे में जानते हैं, तो कपिला साथियों आप देख पा रहे हैं मस्कुलर डार्क मैन, एक बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, मस्कुलर होता है, लेकिन ये रंग में थोड़ा डार्क होता है साथियों। और देखा साथियों तो ये जो कपिला है वो एक आयरन स्मिथ का बेटा है साथियों, ये एक लोहार का बेटा है। जबकि साथियों वो जो देवदत्त है वो एक ब्राह्मण का बेटा है साथियों। लेकिन साथियों वो देखा जाए तो ये शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा साथियों, लेकिन इसके दिमाग की बात की जाए साथियों तो ये दिमाग साथियों देवदत्त की अपेक्षा इसका ज़्यादा नहीं था। लेकिन साथियों शरीर की बात करें, शरीर में बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, लेकिन देवदत्त साथियों जो था देवदत्त था वो साथियों थोड़ा कमजोर पड़ता था साथियों। थोड़ा हम देखेंगे आगे तो ये बहुत ही करेजियस था, जैसा आप यहाँ देख पा रहे साथियों। थोड़ा सा जानते चलते हैं तो बहुत ही करेजियस व्यक्ति साथियों, और ये बहुत डेयरिंग व्यक्ति माना है साथियों। इसी को देख करके लास्ट में जो साथियों इसमें पद्मिनी जो है, पद्मिनी थोड़ा इससे अट्रैक्ट हो जाती है साथियों। थोड़ा सा बढ़ते साथियों पद्मिनी के बारे में जान लेते हैं, पद्मिनी कौन है। तो साथियों यहाँ पद्मिनी के बारे में देख सकते हैं, पद्मिनी जो साथियों पद्मिनी इज़ अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। यहाँ पे जो पद्मिनी साथियों वो एक बहुत सुंदर और यहाँ पे कह सकते हैं एक युवती है, बहुत सुंदर युवती है साथियों। और हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर ऑफ बोथ देवदत्ता एंड कपिला। और ये दोनों साथियों जो देवदत्त और कपिल होते हैं, कपिला, इन दोनों के दिल में जो है उनके मन में साथियों उस पद्मिनी के प्रति प्रेम जागृत होता है साथियों। बात करें सी चूजेस देवदत्ता बिकॉज सी इज अट्रैक्टेड बाय हिज इंटेलिजेंस, बट सी कम्स टू रियलाइज दैट हर शार्प टंग इज टू मच फॉर हिज सेंसिटिव नेचर। लेकिन साथियों बात करें यहाँ पे तो वो देवदत्त को इसलिए चुनती है क्योंकि देवदत्त का जो दिमाग होता साथियों, वो जो इंटेलिजेंस हो साथियों, बुद्धिमानी होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसकी बुद्धिमानी को देख करके साथियों उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको चुनती है। लेकिन साथियों देखती है कि दिमाग की तरह वो भी बहुत सेंसिटिव है साथियों, सही वो क्या साथियों थोड़ा सेंसिटिव टाइप का व्यक्ति है। तो इससे क्या हो साथियों कि बाद में वो देवदत्त के साथियों करेज को देख करके, उसके हट्टे कट्टे शरीर को देख के साथियों उसके प्रति वो अट्रैक्ट होती है। यहाँ बताइए साथियों सी इज अट्रैक्टेड ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द फिजिकलिटी ऑफ कपिला। और साथियों यहाँ पे होता क्या है कि एक कपिल की शारीरिक साथियों कह सकते हैं शारीरिक जो उसका बल था, जो उसकी ताकत थी, उसको देख करके उससे वो अट्रैक्ट हो जाती है। थोड़ा सा आगे साथियों बढ़ते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा साथियों, जैसा कि धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप रोक कर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जो है हयावदना। हयावदना कौन साथियों, तो हयावदना के बारे में जान लेते हैं। तो हयावदना ही साथियों वो कैरेक्टर है जिसके ऊपर इस प्ले का टाइटल रखा गया हयावदना। तो साथियों ओनली वाइल द हिपोनाइमस कैरेक्टर इन द प्ले। ये कैरेक्टर साथियों बहुत अजीब सा कैरेक्टर है साथियों, और हयावदना डज नॉट अपीयर दैट मच एंड इज नॉट द प्रोटागनिस्ट। साथियों देखा जाए तो यहाँ पे जो हयावदना साथियों वो बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है इस प्ले में।
और इसलिए उसको इसका हम प्रोटैगनिस्ट नहीं मान सकते। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ही इज़ अ मैन विद द हेड ऑफ हॉर्स और ए हॉर्स विद द बॉडी ऑफ ए मैन। अगर बात में साथियों तो हैवतना एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा अजीब प्राणी है जिसका जो शरीर है साथियों वो मनुष्य का है, लेकिन उसका जो हेड है वो घोड़े का है, जैसा मैंने पहले बता दिया साथियों। इस प्रकार से हम जान लेंगे कि हैवतना का जो कैरेक्टर साथियों, हैवतना का जो अर्थ होता है वही होता है साथियों कि हॉर्स फेस। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर है मनुष्य का, लेकिन उसका जो हेड है साथियों वो एक घोड़े का है। लेकिन साथियों ऐसा कैसे, इसको इस प्रकार के शरीर कैसे मिली, इस प्रकार ये क्रिएचर कैसे बनाया, ऐसे प्राणी कैसे होगी, थोड़ा जान लेते साथियों। तो होता क्या है, या तो थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में। तो जो यहाँ पे हैवतना है साथियों, उसका जन्म हुआ था तो एक प्रिंसेस और एक घोड़े से हुआ साथियों, क्योंकि जब प्रिंसेस और घोड़े एक दूसरे से मिलते हैं साथियों तब इसका जन्म होता है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बारे में तो हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर है काली। काली वही साथियों गॉडेस काली है, यहाँ पे एक देवी की बात की जा रही है। तो काली इज़ द हिंदू गॉडेस ऑफ डेथ एंड सी अपेयर्स टू मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्ले। साथियों देखा जाए तो काली यहाँ पे, काली जो है वो गॉडेस है हिंदूज की, जो हिंदुओं की देवी होती है काली, उन्हीं की बात की जा रही है और उनको मृत्यु की देवी माना जाता है साथियों। और वो यहाँ पे देखा जाए तो सी अपेयर्स टू मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ड्यूरिंग द प्ले। अगर प्ले की बात करें तो प्ले में कई बार साथियों कैरेक्टर के साथ इनको देखा गया है, इनकी यहाँ पर झलक मिलती है। तो साथियों काली को भी इसका हम कैरेक्टर मान सकते हैं। बढ़ते आगे तो देवदत्ता सेक्रीफाइसेस हिज हेड टू हर एंड शी does receive both men in the end, but only because Padmini has but the wrong heads on the wrong bodies and intense suffering ensued। अब हम बात के साथियों तो यहाँ पे जो काली देवी का जो रोल होता है, जो काली देवी है उनका रोल ये होता है कि सबसे पहले बात बता देते हैं कि देवदत्त जो है वो एक मन्नत मांगता है, एक प्रॉमिस करता है काली देवी के मंदिर में कि अगर मेरा विवाह पद्मिनी से होता है तो मैं अपना हाथ और अपना सिर जो है आपको अर्पण कर दूंगा, अपना सर काट दूंगा आपके चरणों में। और तो उसके बाद बात करें तो यहाँ पे बाद में होता क्या है कि जब देवता जाता है अपना सर काट देता है तो उसके बाद उसको ढूंढते हुए उसका दोस्त कपिला है वो भी चला जाता है, वो भी अपना सर काट देता है। और उसके बाद जब वो देखते हुए उसी को ढूंढते हुए जब पद्मिनी भी आती है, वो भी अपना सर काटना चाहती है, तो वो प्रसन्न होती हैं और कहती है कि वो दोनों के जीवन को वापस कर देंगे। लेकिन सच में होता क्या है, काली जो देवी हैं वो कहती हैं पद्मिनी से कि उनके सर को उनके धड़ से जोड़ दे, लेकिन गलती से होता क्या है कि किसी का सर किसी में जुड़ जाता है साथियों। इस प्रकार से कहानी थोड़ा देखें साथियों तो थोड़ा सा कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है साथियों, कहानी थोड़ा गुथ जाती है। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ और कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, जैसे एक डॉल्स साथियों, एक डॉल नंबर 1 और 2, 2 डॉल्स यहाँ पे देखी जाती हैं इस कैरेक्टर में। तो साथियों इनका काम क्या होता है जाने द डॉल्स और स्नार्की मिस्चीवस रूड सेल्फिश एंड प्राइडफुल क्रिएचर्स। देखा साथियों डॉल्स जो है साथियों ये बहुत ही धूर्त टाइप की कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे डॉल्स का काम जो धूर्त वाला काम होता है ये बहुत ही मिस्चीवस है साथियों, बहुत ही रूड हैं, बहुत सेल्फिश हैं और बहुत ही फ्राइटफुल क्रिएचर्स हैं। साथियों ये क्या करती हैं कि दे नरेट व्हाट इज हैपनिंग टू देवदत्ता एंड पद्मिनी थ्रू द बर्थ ऑफ देयर सन। और ये ऑडियंस को बताती हैं साथियों कि पद्मिनी और देवदत्त से जो पुत्र जन्म लेने वाला है उसके बारे में क्या होने वाला है, उसकी सारी चीज़ें ये ऑडियंस को बताती हैं। पद्मिनी ड्रीम्स ऑफ कपिला एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ बताती हैं। पद्मिनी का जो ड्रीम होता है, पद्मिनी के ड्रीम के बारे में बताती हैं। कपिला के बारे में जब सोचती है तो कपिला के बारे में वो भी सोचती है, उसके बारे में बताती है वो ऑडियंस साथियों, और साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करती है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो यहाँ पे एक्टर फर्स्ट साथियों इसका काम क्या होता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो एक्टर फर्स्ट होता है इसका एक काम होता है कि ये बहुत ही शॉक्ड हो जाता है जब ये हैवदना को देखता है तो दौड़ता हुआ भागवत को बताता है साथियों, जो यहाँ पे नरेट कर रहा था, जो प्ले को बता रहा था साथियों स्टेज पे, वो आके उसे बताता है कि उसने बहुत सा अजीब सा प्राणी देखा है साथियों। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। उसके बाद बढ़ते थोड़ा सा आगे, तो एक एक्टर सेकंड साथियों यहाँ पे है, इसका काम क्या होता है, जो एक्टर सेकंड है साथियों ये लास्ट में आता है प्ले के, और लास्ट में आने के बाद फिर बताता है कि वो बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है हैवदना को देख करके, जो कि वहाँ से नेशनल एंथम गाता हुआ वो आ रहा था साथियों। थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो हम पहुँचेंगे अब एक लास्ट कैरेक्टर का साथियों चाइल्ड है। और चाइल्ड कौन है साथियों, ये वही चाइल्ड है जो जिसने जन्म लिया था साथियों देवदत्त और
पद्मिनी से। तो वही बच्चा है देवदत्त और पद्मिनी का बच्चा साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं। द चाइल्ड इज द सन ऑफ पद्मिनी एंड देवदत्ता। तो इस प्रकार साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ और हम कहानी को अब एक जो है थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से समझेंगे। और जहाँ तक हो सके आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को छोड़ के कहीं ना हो सकता है साथियों वीडियो लंबी हो रही हो, थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हूँ क्योंकि आज साथियों, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्ले की साथियों तो इस प्ले को मैं कंप्लीट करूँगा, कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं साथियों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। द प्ले ओपन्स विद अ पूजा टू गणेशा। अगर हम बात करते हैं जो प्ले शुरू होता साथियों तो उस समय गणेश की पूजा हो रही थी, गणेश पूजा चल रही थी साथियों। और एज द भागवत आस्क्ड दैट गणेशा ब्लेस्ड द परफॉर्मेंस दैट ही एंड द कंपनी आर अबाउट टू पुट ऑन। और साथियों यहाँ पे गणेश पूजा के साथ ये प्ले शुरू होता है। भागवत जो गणेश पूजा के साथ प्ले को शुरू करता है, जैसा कि सारे कैरेक्टर्स और जो पूरी कंपनी साथियों और भागवत है ये सब गणेश की पूजा करते हैं और उनसे ब्लेसिंग करते हैं, तो उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके प्ले को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। वो साथियों कहने का मतलब ये है कि वो गणेश की पूजा करते हैं कि उनका जो प्ले साथियों वो अच्छे से सक्सेसफुली यहाँ पे परफॉर्म हो जाए, इसलिए वो गणेश की पूजा करते हैं। तो गणेश पूजा से आपका जो प्ले स्टार्ट होता है। देन ही प्लेसेस द ऑडियंस इन द सेटिंग ऑफ द प्ले धर्मपुरा। उसके बाद साथियों क्या होता है कि जो भागवत होता है, जो नरेटर होता है, वो जितने भी ऑडियंस होते हैं उनको ले जाता है जो धर्मपुरा जो यहाँ पे सेटिंग है इस प्ले की साथियों उस गांव में या उस शहर में ले जाता है। और वहाँ का जो राजा होता है धर्मशील, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के बाद साथियों क्या करता है एंड बिगिंस टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल कैरेक्टर्स। कुछ जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उसमें साथियों जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है सभी ऑडियंस को। द फर्स्ट इज देवदत्ता। जो पहला जो कैरेक्टर साथियों वो देवदत्ता होता है, द सन ऑफ अ ब्राह्मण, जो एक ब्राह्मण का पुत्र होता है। हु आउटसाइड्स द अदर पंडित्स एंड पोएट्स ऑफ द किंगडम। और जो साथियों उस किंगडम के बहुत सारे जो पंडित हैं और पुरोहित थे साथियों, उन पंडित पुरोहितों से या कवियों साथियों वो बहुत ही चमकदार कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा पंडित माना था, ब्राह्मण माना जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। द सेकंड इज कपिला। सेकंड जो करेक्टर साथियों वो कपिल है। और कपिल क्या करता साथियों द सन ऑफ द आयरन स्मिथ, वो एक लोहार लड़का है। हु इज स्किल्ड एट फिजिकल फीट्स, जो साथियों शारीरिक रूप से तो बहुत ही हिस्ट पुष्ट साथियों, बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन होता क्या है द टू और द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और लेकिन ये दोनों साथियों क्या होते हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। थोड़ा आगे बताती हूँ। तो एज द भागवत सेट्स अप द स्टोरी, जब भागवत जैसे कि साथियों भागवत जो है स्टोरी को जो कहानी को शुरू करता है तो देयर इज अ स्क्रीम ऑफ टेरर ऑफ स्टेज। तो साथियों उस समय क्या होता है कि जब वो कहानी को शुरू करता है उसी समय स्टेज पर थोड़ा आतंक का एक सीन होता है साथियों। आतंक का सीन क्या होता है, भय का सीन क्या होता है वो आप देख लीजिए। होता क्या होता है कि एन एक्टर, जो बात की थी एक्टर फर्स्ट, तो एन एक्टर रन ऑन स्टेज स्क्रीमिंग दैट ही हैज सीन अ क्रिएचर विथ अ हॉर्सेस हेड, अ मैंस बॉडी एंड द वॉइस ऑफ अ ह्यूमन। तो साथियों होता क्या है कि ये कैरेक्टर जो मैंने बात की कैरेक्टर फर्स्ट, जो एक्टर फर्स्ट साथियों दौड़ता हुआ आता है स्टेज पर और चिल्लाते हुए आता है कि उसने एक बहुत ही अजीब सा प्राणी देखा है जिसका जो सर है साथियों वो हेड का मतलब हॉर्स का है, घोड़े का हेड है, सिर है, और मनुष्य का शरीर है, और वो साथियों ह्यूमन की तरह बात कर रहा है। साथियों आगे बढ़ते हैं। द भागवत डज नॉट बिलीव हिम, लेकिन जो भागवत तो साथियों भागवत उसमें विश्वास नहीं करता है। एंड इवन व्हेन द क्रिएचर्स हयावदना इंटर्स, और तब तक विश्वास नहीं करता है साथियों जब तक कि वो हयावदना जो क्रिएचर है साथियों वो स्वयं स्टेज पर नहीं आ जाता। होता क्या साथियों थोड़ा सा जब वो हयावदना स्टेज पर आता है तो द भागवत थिंक्स इट इज़ अ मास्क एंड अटेम्प्ट टू पुल ऑफ हयावदनाज हेड। तो साथियों जो भागवत है वो समझता है कि जो हयावदना के ऊपर जो हॉर्स का जो हेड है साथियों वो एक मास्क है और उसको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन साथियों होता क्या है वो उसका जो सिर हो साथियों वो नहीं नोच पाता, वो नहीं खींच पाता है। तो पता चलता है साथियों कि ये रियल हेड है साथियों, जबकि कोई मास्क नहीं है। अपॉन रियलाइजिंग इट इज़ हिज रियल हेड, तब उसको पता चलता साथियों कि इसका जो ये हेड है वो रियल हेड है, किसी भी घोड़े का हेड नहीं है। भागवता लिसन्स एज हयावदनाज एक्सप्लेन्स हिज ओरिजिन। साथियों होता क्या है तो भागवत जो है वो हयावदना के द्वारा बताया गया जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो समझाता है कि वो इस प्रकार से क्यों बना, कैसे बना, वो सुनता है। तो क्या बता साथियों देख लीजिए। ही द सन ऑफ अ प्रिंसेस एंड सेलेस्टियल बीइंग इन हॉर्स। साथियों होता क्या है कि वो बताता है कि वो एक प्रिंसेस और एक हॉर्स का बेटा है जो उन दोनों से पैदा हुआ था साथियों, जन्म लिया था। उसने बताया कि मैं उनका पुत्र, इसलिए मेरा राधा जो
हिस्सा है वो घोड़े का है और आधा हिस्सा साथियों वो मनुष्य का है। अब साथियों थोड़ा बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया था कि बीइंग इन हॉर्स फॉर्म एंड ही इज डिस्प्रेड टू बिकम अ फुल मैन। और साथियों वो बताता है कि उसका जो जन्म हुआ था एक प्रिंसेस और घोड़े की वजह से हुआ था, घोड़े से हुआ था, इसलिए उसका शरीर जो है साथियों आधा शरीर मनुष्य का है आधा घोड़े का है। और वो बताता है कि वो चाहता है कि वो एक फुल मैन बन जाए, उसकी इच्छा होती है साथियों एक पूरा कंप्लीट व्यक्ति वो बनने की कोशिश करता है, बनने की उसकी इच्छा होती है। तो होता क्या साथियों, भागवत सजेस्ट ही गो टू द टेम्पल ऑफ काली। तो साथियों यहाँ पे जो भागवत होता है वो सजेस्ट करता है कि वो काली के मंदिर में जाए, एज ही ग्रांट्स एनीथिंग एनीवन आस्क फॉर, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी कोई मांगता है वो उसको पूरा करती हैं। तो इस प्रकार साथियों कहता है, भागवत होता है उससे कहता है कि आप काली के मंदिर में जाओ, वहाँ पे अपनी जो भी इच्छा है वो वहाँ से मांगो, पूरी हो जाएगी। हाय वदना सेट्स आउट फॉर द टेम्पल। अब होता ही साथियों कि जो है वदला है वो टेम्पल की तरफ बढ़ जाता है, होपफुल ये आशा लेकर के दैट काली विल बी एबल टू चेंज हिज हेड टू अ ह्यूमन हेड। ये आशा लेकर साथियों कि जो काली देवी है वो उसके सिर को एक ह्यूमन हेड में चेंज कर सकती हैं। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम द इंटरप्शन द भागवत रिटर्न्स टू द प्ले। साथियों होता क्या है, इस इंटरप्शन से जो साथियों वहाँ पे है वतना आ गया था, जो कहानी में इंटरप्शन हो गया साथियों, थोड़ा कहानी रुक गई थी। उस इंटरप्शन से बाहर होने के बाद साथियों भागवत फिर पहुँचता है अपने प्ले की तरफ, अपने प्ले को आगे बढ़ाता है। साथियों कहता है ही बिगिंस टू सिंग, वो गाना शुरू करता है, एक्सप्लेनिंग दैट द टू हीरोज फेल इन लव विथ अ गर्ल। ये बताते हुए गाना गाता साथियों कि वो दो लड़के साथियों कह सकते हैं या दो हीरोज, दो नायक एक लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं और फॉरगेट देमसेल्फ, और एक दूसरे को भूल जाते हैं, यानी अपने आप को भूल जाते हैं। मीनवाइल साथियों यहाँ देखते हैं मीनवाइल अ फीमेल कोरस सिंग्स इन द बैकग्राउंड अबाउट द नेचर ऑफ लव। साथियों नेचर ऑफ लव मतलब साथियों प्राकृतिक प्रेम को दिखाने के लिए साथियों वहाँ पे देखा जाए तो फीमेल का एक झुंड साथियों जो है उसके साथ बैकग्राउंड में भी गाता है। साथियों कहने का मतलब क्या होता है कि भागवत गाने के माध्यम से वो कहानी सुना रहा होता है ऑडियंस को, और उस गाने के साथ में महिलाओं के एक झुंड भी बैकग्राउंड में गा रहा होता है। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देवदत्ता एंड कपिला इंटर। तभी होता है क्या साथियों कि देवदत्त और कपिल जो है ये स्टेज पे इंटर करते हैं साथियों। देवदत्ता एक्सप्लेन्स हिज लव फॉर पद्मिनी, और साथियों यहाँ पे देवदत्त जो होता है वो कपिल के सामने अपना जो प्रेम है पद्मिनी सामने वो एक्सप्लेन करता है, बताता है, ये कहते हुए दैट ही वुड सेक्रीफाइस हिज आर्म्स एंड हिज हेड इफ़ यू कुड मैरी हर। साथियों और ये बताते हुए कहता है कि वो अपना हेड और अपना जो भुजाएं हैं उसके हाथ हैं साथियों वो बलिदान कर देगा अगर कपिला उससे अगर पद्मिनी साथियों उससे शादी कर ले। साथियों कहता है कपिला से कि अगर पद्मिनी मुझसे शादी कर लेती है तो अपना मैं हाथ और अपना सिर मैं बलिदान कर दूंगा। कपिला एट फर्स्ट मेक्स फन ऑफ देवदत्ता बट देन सीज हाउ मच हिज फ्रेंड इज अफेक्टेड बाई पद्मिनी। ही एग्रीज टू फाइंड आउट हर नेम एंड वेयर शी लिव्स। अब साथियों होता क्या है, पहले तो उसको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, देवदत्त कपिल के सामने मजाक कर रहा है, लेकिन साथियों होता क्या, कपिला को जब लगता है कि ये वास्तव में मजाक नहीं कर रहा बल्कि ये वास्तव में साथियों पद्मिनी से बहुत ही अफेक्टेड है, बहुत ही प्रभावित है, तो साथियों वो सहमत हो जाता है कि वो कहता है कि मैं उसका नाम उसका जो भी नाम है मैं उसका पता करूंगा, कहाँ रहती है मैं इसका भी पता लगाऊंगा। साथियों इस प्रकार से वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी पद्मिनी से करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस होता क्या साथियों, कपिला गोज टू द स्ट्रीट वेयर पद्मिनी लिव्स एंड begins to knock on the doors। अब उसके होता क्या है, कपिला उसी स्ट्रीट में जाता है, उसी गली में जाता है जहाँ पद्मिनी रह रही होती है, और उसके दरवाजे पर जाकर के वो दरवाज़ा खटखटाता है। होता क्या साथियों, व्हेन पद्मिनी ओपन द डोर टू हर होम। अब साथियों जब पद्मिनी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो कपिला इज इमीडिएटली लव स्ट्रक। तो कपिला भी उसको देख करके उतना सुंदर होती है कि देखने के बाद वो भी तुरंत उससे उसके प्रेम में फंस जाता है, उसको भी उससे प्यार हो जाता है। साथियों आगे बढ़ेंगे तो पद्मिनी आस्क्स हिम व्हाट ही वांट्स। पद्मिनी से पूछती है कि वो क्या चाहता है, आउट बीटिंग हिम एज ही ट्राइज टू कम अप विथ रीजंस व्हाई ही इज हियर। साथियों वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वहाँ पे क्यों आया है। जब तक वो बता पाता कि वहाँ पे क्यों आया साथियों वो उसको देखता ही रह गया, उसको कुछ बता नहीं पाया। साथियों होता क्या है, इवेंचुअली एक्सप्लेन्स दैट ही इज देयर टू वू हर
फॉर देवदत्ता। अब थोड़ी देर बाद साथियों होता क्या है कि जो कपिला होता है वो उसे बताता है कि वो देवदत्ता से उसकी शादी करवाने के लिए, देवदत्त जो साथियों उससे शादी करवाने के लिए, मनाने के लिए साथियों, उसको पटाने के लिए वो वहाँ पे आया हुआ है। ये सारी बातें वो पद्मिनी को बता देता है। कपिला सेज टू हर हिमसेल्फ, कपिला स्वयं से कहता है दैट पद्मिनी रियली नीड्स अ मैन ऑफ स्टील। अब साथियों यहाँ पे जो कपिल होता है वो स्वयं से कहता है कि पद्मिनी को एक बहुत ही मुस्टंडे की जरूरत है, बहुत ही हट्टे कट्टे व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन साथियों यहाँ पे बात करता है कि एंड दैट देवदत्ता इज टू सेंसिटिव, की देवता बहुत सेंसिटिव है फॉर समवन एज कुक एज पद्मिनी। साथियों कहने का मतलब वो सोचता है कि जो यहाँ पे देवदत्त साथियों बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को की जरूरत शायद पद्मिनी को नहीं है, उसको एक मुस्टंडे की जरूरत है, बहुत ही हट्टे कट्टे व्यक्ति की जरूरत है, ऐसा वो विचार करता है साथियों। तो पढ़ते साथियों आगे कि भागवत reveals that देवदत्ता एंड पद्मिनी वर क्विकली मैरिड। और साथियों भागवत फिर ऑडियंस के सामने ये रिवील करता है, खुलासा करता है कि थोड़ी देर बहुत ही जल्द ही देवदत्त और पद्मिनी एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। एंड दैट ऑल थ्री रिमेन फ्रेंड्स, और तीनों दोस्तों एक दोस्त बनकर रहने लगते हैं। तो बताता है भागवत यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, रिवील करता है लोगों के सामने, ऑडियंस को बताता है कि वो दोनों पद्मिनी और देवदत्त शादी कर लेते हैं और देवदत्त, पद्मिनी और कपिल तीनों एक दोस्त की तरह रहने लगते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि द स्टोरी देन जम्प फॉरवर्ड 6 मंथ। इस प्रकार साथियों ये कहानी होती है वो 6 मंथ आगे बढ़ जाती है, 6 महीने आगे बढ़ जाती है। व्हेन पद्मिनी इज प्रेग्नेंट विथ अ सन, और पद्मिनी जो है साथियों वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके गर्भ में साथियों एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है। एंड द 3 फ्रेंड्स आर मीन टू गो ऑन अ ट्रिप टू उज्जैन टुगेदर। और ये जो तीनों दोस्त होते हैं साथियों ये उज्जैन एक यात्रा पर जाने का निर्णय करते हैं। लेकिन साथियों होता क्या है, देवदत्ता एक्सप्रेसेस जेलसी, देवदत्त जो होता है वो थोड़ा जेलसी यहाँ पे दिखाता है, तो उसको जेलसी होती है। दैट पद्मिनी सीम्स टू हैव सम अफेक्शन फॉर कपिला, क्योंकि साथियों यहाँ पर पद्मिनी है, वो देखता है कि पद्मिनी के अंदर कपिला के लिए कुछ अफेक्शन है। तो ये देख करके साथियों थोड़ा स्नेह है, ये देख करके उसको जेलसी होती है। बीच पद्मिनी डिनाइज, जिसको पद्मिनी जो है वो मना करे, तो कहते कि मेरे दिल में उसके प्रति या मेरे मन में उसके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है साथियों। तो होता क्या है, सी सेज दैट सी विल कैंसिल द ट्रिप, तो कहते रहते हो कि वो इस ट्रिप को कैंसिल कर देगी, वो उज्जैन नहीं जाएगी। सो दैट द टू ऑफ देम कैन स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, ताकि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने एक साथ बिता सकें साथियों। तो कहते कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पर होता क्या है, बट व्हेन कपिला अराइव, लेकिन जब कपिला वहाँ पे आता है तो रेडी टू लीव, और जाने के लिए तैयार हो जाता है। पद्मिनी चेंजेस हर माइंड एंड डिसाइड टू गो मस्ट टू देवदत्ता डिसमय। साथियों होता क्या है कि पहले तो मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी और देवदत्त के साथ कुछ समय व्यतीत करेगी, लेकिन जब वो कपिला वहाँ पे आता है तो वो अपना मन बदल लेती है और वो निर्णय करती है कि वो उज्जैन ट्रिप पर जाएगी। जबकि साथियों यहाँ पे जो देवदत्त है वो थोड़ा निराश हो जाता है, वो जाना नहीं चाहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कहानी में। तो एज द 3 ऑफ देम ट्रेवल टुगेदर, और जब वो तीनों एक साथ यात्रा कर रहे थे, पद्मिनी रिमार्क्स हाउ वेल कपिला ड्राइव्स द कार। तो साथियों यहाँ पे जो पद्मिनी है वो कहती है कि जो कपिला है वो गाड़ी कितनी अच्छी चलाता है, थोड़ा साथियों रिमार्क करती है। सी पॉइंट्स आउट अ ट्री विद द फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर, साथियों वहाँ पे एक पौधा देखती है, एक पेड़ देखती है जिसपे फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर होता है साथियों। उसको देख कर ये पॉइंट करते हुए कहती है साथियों कि मुझे वो फूल चाहिए। एंड कपिला रसेस ऑफ टू ग्रे फ्लावर्स फॉर हर, और कपिला साथियों दौड़ता हुआ जाता है, उसके लिए वो फूल तोड़ करके ले आता है साथियों। पद्मिनी रिमार्क्स टू हर सेल्फ हाउ मस्कुलर कपिला इज। अब जब वो फूल तोड़ के वहाँ से ले आता साथियों, तो यहाँ पे जो पद्मिनी होती है वो फिर से रिमार्क करती है कि वो कितना मस्कुलर है, कितना हट्टा कट्टा है। एंड देवदत्ता सीज पद्मिनी वाचिंग हिम विथ डिजायर, साथियों वो देखता है, जो देवदत्त वो देखता है कि जो पद्मिनी है वो अपनी इच्छाओं के साथ वो कपिला की तरफ देख रही है। इस प्रकार होता है साथियों क्या है कि व्हेन दे पास द टेम्पल ऑफ रुद्रा, जब वो रुद्र और काली का मंदिर पार कर रहे थे, देवदत्ता इज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओल्ड प्रोमिसेस। तभी होता क्या साथियों कि जो देवदत्त होता है उसको अपना पुराना वादा याद आ जाता है जो वो काली माता के मंदिर में वो करके गया था। एंड स्नेक्स अभी टू कट ऑफ हिज हेड, वहाँ से वो चला जाता है अपने सिर को काटने के लिए काली माता के मंदिर में। तभी होता क्या साथियों कि कपिला गोज टू लुक फॉर हिम, कपिला जब साथियों
देवदत्त मंदिर में जाता है और वो वापस नहीं आता है, तो कपिल उसको ढूंढने के लिए वो भी मंदिर की तरफ जाता है। एंड अपॉन डिस्कवरिंग देवदत्ताज हेडलेस बॉडी, और जब वो वहाँ पर देखता है कि देवदत्त का जो शरीर है हेडलेस है, साथ ही उसमें शरीर नहीं है, उसने सिर को काट दिया है, तो डिस्ट्रैक्ट विद ग्रीफ, उसको बहुत दुख होता है। ही डिसाइड टू कट ऑफ हिज हेड एज वेल, तो वो भी अपना सर काटने का निर्णय करता है साथियों, और वो भी अपना सर काट देता है। क्यों साथियों, होता क्या है कि पद्मिनी बिगिंस टू गेट वरीड अबाउट द टू मैन। अब पद्मिनी दोनों, साथियों यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा देख लेते हैं। साथियों होता क्या है कि जो पद्मिनी है, पद्मिनी साथियों बहुत डर जाती है, देखती है कि दोनों जो मेन है वो भी नहीं आए हैं, तो साथियों उससे बहुत डर जाती है और घबरा जाती है साथियों, और वो दोनों की साथियों जब परेशान हो जाती है उसको ढूंढने के लिए वो भी मंदिर की तरफ चली जाती है। तो सी सीज देयर टू हेडलेस बॉडीज ऑन द ग्राउंड, तो वहाँ पे जब जाती है साथियों तो देखती है कि वहाँ पर दोनों जो शरीर हैं साथियों वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और दोनों के जो सिर हैं साथियों वो धड़ से अलग हैं। एंड अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड एज वेल, और वो भी साथियों वहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी साथियों क्या होता है कि द गॉडेस काली स्टॉप्स सर, गॉडेस काली जो है उसको रोक लेती हैं और टेल्स सर उसे कहती हैं कि सी विल रिवाइव द मैन इफ पद्मिनी रिप्लेसेस देयर हेड्स ऑन देयर बॉडीज। लेकिन साथियों जो काली देवी हैं वो कहती हैं कि रुको, और उसे कहती हैं कि वो इन दोनों व्यक्तियों को जीवित कर देंगी अगर वो दोनों के सिर को बदल दे, यानी साथियों एक का सिर दूसरे में लगा दे, ऐसा कर दे तो वो दोनों को जीवित कर देंगे, ऐसा काली जी ने उसे कहा। पद्मिनी इन हर एक्साइटमेंट, और पद्मिनी ने अपने एक्साइटमेंट में, अपनी उत्तेजना में एक्सीडेंटली स्विचेस द टू हेड्स, व्हेन शी रिप्लेसेस देम द टू मेन आर रिवाइव। साथियों होता क्या है कि वो उत्तेजना में साथियों और घटना वो साथियों क्या करती हैं कि उनके दोनों के जो सिर होते हैं वो रिप्लेस कर देती है, इस प्रकार से दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो जीवित हो जाते हैं। वन विथ देवदत्ता जेड, तो एक का जो सिर है साथियों वो देवदत्त का सिर होता है, एंड कपिलाज बॉडी, यानी एक में साथियों देवदत्त का सिर और कपिल की बॉडी होती है, और दूसरे में साथियों कपिल का सिर और देवदत्त की बॉडी होती है। इस बार दोनों साथियों जीवित हो जाते हैं। थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ती है। तो एट फर्स्ट द थ्री ऑफ देम आर अम्यूज्ड बाय द मिक्सअप, तो साथियों सबसे पहले तो वो तीनों बहुत ही आनंद लेते हैं साथियों कि जो मिक्सअप होता है, जो दोनों का सिर और जो बॉडी है जो बदल जाती है, इस पर सब खुश होते हैं। बट व्हेन दे ट्राई टू रिटर्न होम, देखते हैं साथियों जब वो घर जाने का प्रयास करते हैं तो दे डिस्कवर इश्यू, तो उनके बीच में बहुत सारे और मामले हो जाते हैं साथियों। क्या मामले होते हैं वो देखते हैं। ईच मैन बिलीव्स दैट पद्मिनी इज हिज वाइफ। अब होता है साथियों इश्यू ये खड़े हो जाते हैं साथियों कि दोनों जो व्यक्ति होते हैं दोनों समझते हैं कि वो उनकी वाइफ पद्मिनी उसकी वाइफ है। देवदत्ताज हेड क्लेम, देवता का जो सिर है वो क्लेम करता है, वो बताता है दैट द हेड रूल्स द बॉडी, की जो हेड होता है साथियों वो बॉडी को रूल्स करता है, बॉडी पर अपना शासन करता है, बॉडी को चलाता है। एंड सो सी इज हिज वाइफ, इसलिए वो उसकी पत्नी है। कपिलाज हेड आर्ग्यू, जो कपिला का शरीर है वो कहता है दैट हिज माइंड, दैट हिज हैंड एक्सेप्टेड हेयर्स एट द वेडिंग सेरेमनी, लेकिन साथियों देवदत्त का जो शरीर होता है वो कहता है कि उसने वेडिंग सेरेमनी में अपने हाथ से उसको एक्सेप्ट किया था अपनी पत्नी के रूप में, तो ये उसकी पत्नी है। एंड द चाइल्ड सी इज कैरिंग केम फ्रॉम हिज बॉडी, और ये भी बताता है कि जो बच्चा उसके पेट में है वो उसका बच्चा उसके शरीर से जन्मा हुआ बच्चा है साथियों। तो पद्मिनी इज अघास्ट, ये सब देख करके पद्मिनी बहुत भौचक्की हो जाती है, बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो जाती है। बट डिसाइड टू गो विथ देवदत्त आज हेड, लेकिन साथियों वो देवदत्त के देवदत्त के सिर के साथ हो जाने का निर्णय करती है। कपिला डज नॉट रिटर्न विथ देम, और कपिल उनके साथ नहीं लौटता है। साथियों होता क्या है कि जो पद्मिनी होती है वो देवदत्त के सिर के साथ वापस चली जाती है, लेकिन कपिल वहाँ से नहीं लौटता है। एट द सेकेंड एक्ट ओपन, जब सेकेंड एक्ट शुरू होता है, पद्मिनी एंड देवदत्ता आर हैप्पियर देन दे हैव एवर बीन। सी लव्स हिज न्यू फाउंड स्ट्रेंथ एंड द टू ऑफ देम प्रिपेयर फॉर देयर चाइल्ड। साथियों होता क्या है कि जब दूसरा एक्ट शुरू होता है तो पद्मिनी और देवदत्त बहुत ही खुश हैं, पहले की तरह जैसे पहले खुश हुआ करते थे, और वो बहुत खुश है क्योंकि अब उस सी लव्स हिज न्यू फाउंड स्ट्रेंथ, और वो उसके दोबारा इतना मजबूत शरीर जब प्राप्त कर लेता है तो उससे बहुत खुश हो जाती है। जो दोनों होते हैं वो अपने बच्चे
की तैयारी करते हैं साथियों, उन्हें बच्चे की देखभाल की तैयारी करते हैं। दे बाई 2 डॉल्स, वो 2 डॉल्स खरीद के लाता है, जिसकी बात मैंने की थी और करेक्टर में कि 2 डॉल्स उसमें होती हैं, तो वो 2 डॉल्स खरीद के लाते हैं। द डॉल्स स्पीक टू द ऑडियंस एंड रिवील दैट over time Devdatta's new strong body begins to revert to its ओल्ड फॉर्म। साथियों यहाँ पे होता है कि हाँ, जो डॉल्स होते हैं वो ऑडियंस को बताते हैं कि देवदत्त का जो शरीर है, जो नया मजबूत शरीर है, वो धीरे धीरे फिर से पुराने फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये सब वो बताती हैं। ही एंड पद्मिनी फाइट ओवर हाउ टू ट्रीट देयर सन, और वो दोनों आपस में लड़ते हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चे की देखभाल करेंगे, कैसे उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। एज शी बिलीव दैट देवदत्ता कौडल सिंह, जैसा कि उसको विश्वास होता है कि जो देवदत्त है वो अपने बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पालेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। द डॉल्स टेल द ऑडियंस दैट पद्मिनी बिगिंस टू ड्रीम ऑफ कपिला। तभी साथियों जो डॉल्स होती है वो ऑडियंस को बताती हैं कि अब जो पद्मिनी है उसको कपिला की याद आ रही है, वो कपिला के बारे में सोच रही है। व्हेन द डॉल्स बिगिन टू शो साइंस ऑफ वेयर पद्मिनी आस्क्स देवदत्ता टू गेट न्यू वंस एंड गोज टू हर सन टू शो हर सन द फॉरेस्ट। साथियों होता क्या है कि व्हेन द डॉल्स बिगन टू शो साइंस ऑफ बियर, जब वो जो डॉल्स होती हैं वो सब थोड़ा उनकी जो कपड़े होते हैं उसमें थोड़ा गंदगी, जो कपड़े थोड़ा गंदे हो जाते हैं, तो पद्मिनी देवदत्त से कहती है कि वो जाकर के अब दूसरी नई गुड़िया ले आए, नई डॉल्स ले आए, ये डॉल्स थोड़ा गंदी हो गई हैं। तो होता क्या साथियों, और वो खुद कहती है कि वो अपने बच्चे को जंगल दिखाने के लिए जा रही है। एज पद्मिनी ट्रेवल्स थ्रू द वुड्स, जब पद्मिनी जंगल की तरफ जा रही थी, शी डिस्कवर्स कपिला लिविंग देयर, तो उसने कपिल की खोज की जो जंगल में रह रहा था। ही हैज़ रिगेन्ड हिज स्ट्रेंथ, उसने अपना शरीर फिर से प्राप्त कर लिया था। जस्ट एज देवदत्ता हैज़ लॉस्ट हिज, जैसे कि देवदत्त ने अपना शरीर खो दिया था और उसने अपना शरीर फिर से प्राप्त कर लिया था। ही एक्सप्लेन्स हाउ ही हैड टू वॉर अगेंस्ट हिज बॉडी, उसने बताया कि उसने किस प्रकार से अपने शरीर को दोबारा प्राप्त किया है। एंड हाउ ही हैज़ वॉर अगेंस्ट हिज बॉडी एंड हाउ ही हैज़ कम टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ इन फैक्ट कपिला। और साथियों उसने बताया कि किस प्रकार से उसने अपने शरीर को प्राप्त किया, अपने शरीर को फिर से इस प्रकार से कैसे बनाया है, और फिर से किस प्रकार से वो सच में फिर से कपिल की तरह ही बन पाया है। पद्मिनी से बताता है, पद्मिनी इम्प्लाइज दैट सी इज अट्रैक्टेड टू हिम, तो पद्मिनी साथियों कहती है कि वो उससे बहुत ही आकर्षित है। एंड स्पेंड्स सेवरल नाइट्स विथ हिम, और इस प्रकार साथियों बहुत अट्रैक्टेड होने के बाद साथियों जो पद्मिनी है उसके साथ कई रातें जंगल में बिताती है। तो आगे बढ़ साथियों, तो देवदत्ता रिटर्न्स विथ द डॉल्स एंड ट्राइज टू फाइंड पद्मिनी इन द वुड्स। होता क्या है, तब तक देवदत्त जो होता है वो नई डॉल्स के साथ वापस आ जाता है और पद्मिनी को जंगल में ढूंढने का प्रयास करता है। ही डिस्कवर्स हर विथ कपिला, और वो ढूंढ रहा था साथियों तो वो उसे कपिल के साथ देखता है, जो दोनों एक साथ रहते हैं। तो एंड द टू डिसाइड टू किल ईच अदर टू पुट एन इन टू द स्ट्रगल बिटवीन देयर हेड्स एंड देयर बॉडीज। साथ ही इस प्रकार से होता क्या है कि जब देवदत्त देखता है कि जो उसकी पत्नी पद्मिनी है और कपिल के साथ है, तो ये देखने के बाद दोनों के बीच में युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। और साथियों होता क्या है, आफ्टर दे हैव किल्ड ईच अदर, और उसके बाद साथियों वो दोनों एक दूसरे को की हत्या कर देते हैं। पनिसाइड टू परफॉर्म सती, और जो पद्मिनी होती है साथियों वो सती होने का निर्णय करती है कि वो सती हो जाएगी। थ्रोइंग हरसेल्फ ऑन देयर फ्यूनरल पायर, कहती है कि वो खुद उनकी चिता के साथ जल जाएगी। द भागवत एक्सप्लेन दैट पद्मिनी वॉज इन हर ओन वे अ डिवोटेड वाइफ, और भागवत यहाँ पे बताता है कि पद्मिनी अपने तरीके से एक बहुत ही आदर्श पत्नी थी देवदत्त की। जस्ट एज द ऑडियंस बिलीव्स द प्ले हैज एंडेड, और जैसा कि ऑडियंस विश्वास करते हैं कि यहीं पर जो प्ले होता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन तभी होता क्या है कि सेकंड एक्टर कम, तो दूसरा एक्टर वहाँ पे आता है ऑन स्टेज सेइंग, और ये कहते हुए दैट देयर वाज अ हॉर्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट सिंगिंग द नेशनल एंथम, और वो दौड़ता हुआ स्टेज पर आता है, दूसरा एक्टर होता है, और वो बताता है कि उसने गली में एक घोड़े को राष्ट्रगान गाते हुए देखा है। द फर्स्ट एक्टर आल्सो इंटर, तभी पहला एक्टर भी आता है विथ अ यंग बॉय इनटू, और अपने साथ वो एक अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर आता है। द बॉय इज़ वेरी सीरियस, वो बच्चा बहुत ही सीरियस और
एंड डज नॉट स्पीक, लाफ और क्राई। वो बच्चा बहुत सीरियस होता है, ना तो बोलता है, ना हंसता है और ना रोता है। इट इज़ रिवील्ड द चाइल्ड इज पद्मिनीसन। और यहाँ पर एक खुलासा किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये जो बच्चा है ये पद्मिनी का बच्चा है। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एट द पॉइंट हयावदना रिटर्न्स। और साथियों उसी समय जो होता है, जो हयावदना है वो पॉइंट पर वापस लौटता है। ही एक्सप्लेन्स, वो बताता है दैट ही हैड आस्क्ड काली टू मेक हिम कंप्लीट बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम। साथियों बताता है कि उसने काली माता से कहा कि वो उनको एक कंप्लीट ह्यूमन बना दे, लेकिन साथियों बताता है कि कंप्लीट ह्यूमन बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, सी हैज़ मेड हिम अ कंप्लीट हार्स, उन्होंने उसको कंप्लीट हार्स बना दिया। साथियों बताता है कि वो काली माता के मंदिर गया और उसने उनसे पूजा की प्रार्थना की कि उसे वो कंप्लीट मैन बना दे। तो काली जी ने उसको एक कंप्लीट मैन तो नहीं बनाया, कंप्लीट ह्यूमन तो नहीं बनाया, बल्कि उसको कंप्लीट हॉर्स बना दिया। पद्मिनी सन बिगिंस टू लॉफ एट हैवदना। और पद्मिनी का जो पुत्र होता है वो हैवदना के ऊपर हंसना शुरू करता है। एंड द टू सिंग टुगेदर, और वो दोनों एक साथ गाने लगते हैं। हैवदना स्टिल विशेस टू रीड हिमसेल्फ ऑफ हिज ह्यूमन वाइस। अब साथियों हैवदना की इच्छा होती है कि उसका जो ह्यूमन वाइस है घोड़े के शरीर में, वो भी उससे भी छुटकारा मिल जाए। एंड द बॉय इंकरेजेस हिम टू लॉफ। और इस प्रकार से जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो उसको हंसने के लिए इंकरेज करता है। एज हैवदना लॉफ, और जब हैवदना बहुत ज़्यादा हंसने लगता है तो हिज लाफ्टर टर्न्स इनटू अ हॉर्सेस लाइफ ने, तो उसका जो हंसना होता है वो एक घोड़े के हिनहाट में, घोड़े की आवाज़ में बदल जाता है। एंड ही दस बिकम्स अ कंप्लीट हॉर्स। और इस प्रकार से हैवदना एक कंप्लीट घोड़ा बन जाता है, एक पूरा घोड़ा बन जाता है, उसकी आवाज़ ही बदल जाती है। द भागवत कंक्लूड द स्टोरी बाय मार्बलिंग एट द मर्सी ऑफ गणेशा। इस प्रकार साथियों जो भागवत होते हैं वो कहानी को ख़त्म करते हैं और एक बार फिर से वो गणेश की पूजा करते हुए हु हैज फुलफिल्ड द डिजायर्स ऑफ हैवदना एंड द यंग बॉय, जिन्होंने हैवदना और उस बच्चे की डिजायर को, की इच्छाओं को पूरा किया, उनकी एक बार फिर से वो प्रार्थना करता है। ही सेज दैट इट इज़ टाइम टू प्रे, और कहता है कि ये अब प्रार्थना करने का समय है। एंड पद्मिनी, देवदत्ता एंड कपिला ज्वाइन इन थैंकिंग द लॉर्ड फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीशन एंड सक्सेस ऑफ द प्ले। इस प्रकार से भागवत को साथियों देवदत्त, कपिल और पद्मिनी तीनों ज्वाइन करते हैं और सभी एक साथ मिल करके गणेश की वंदना करते हैं, जिनकी दया से ये पूरा जो प्ले था वो कंप्लीट हुआ था। इसके लिए सब गणेश की पूजा करते हैं और यहीं पर साथियों ये प्ले ख़त्म होता है। और आशा करते हैं कि ये प्ले आपको अच्छी समझ में आया होगा। साथियों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई साथियों, लेकिन ये थोड़ा एक जो प्ले था लंबा प्ले साथियों, तो समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन साथियों हमारा यही उम्मीद है, यही आशा है हमारी कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें साथियों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के सामने ला सकें।